Hello everyone, once again welcome you all to my channel and in my today's class. Today class is for class 8th students, those who are studying in class 8. For them I am making this video. The first part already made last day. I have made the first part. In that video I have explained the concept of rational number. I have introduced this chapter that what is rational number, and we have discussed in the video about the different properties also of rational number, like what is closure property, what is commutative property, what is associative, and what is distributive. Today in this video we are going to do the sums of this exercise. So let's start the video, and the first question is on the board, where the question is using the properties evaluate. जो इसको जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर निकालना है, बट आंसर जो निकालना है वो यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए -2/3 इंटू 3/5 और 5/2 -3/5 इंटू 1/6 है. So there are altogether 3 terms, right? So first term is this, second is this, and third one is this. So at first we have to use the associative property, and using the associative property we can write here -2/3 into 3/5 -3/5 into 1/6 and plus 5/2. After this we have to use distributive property, and if we use distributive property then from this two term we can take 3/5 कॉमन, और अगर हम लोग दोनों में से 3/5 को कॉमन ले लेंगे so what will remain here -2/3 and in this -1/6, राइट। और ये जो +5/2 है वो लास्ट में एक टर्म यहाँ पर होगा। आफ्टर दिस वी हैव टू सिंप्लीफाई द ब्रैकेट वन। तो ब्रैकेट के अंदर जो एलसीएम है 3 और 6 का वो 6 होगा। 3 2 जा 6, सो -2 इंटू 2 इज -4 एंड 6 1 जा 6, तो -1 इंटू 1 इज -1, और ये +5/2 होगा। आफ्टर दिस 3/5 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड -1 विल बी -5/6 एंड +5/2। इसके बाद हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इस दोनों को, तो इसमें 5 के साथ ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 के साथ ये कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, सो ये -1 होगा। सो इट विल बी -1/2 एंड +5/2. ओके, नाउ दिस विल बी -1 + 5/2, that means 4/2, and that is equal to 2. So children, this 2 is the answer, और आंसर को निकालने के लिए here we have used 2 properties, one was associative and another was distributive. तो इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज करके हमने इसका आंसर निकाला है, इसको सिंप्लीफाई किया है। इसे हम और भी तरीका से सिंप्लीफाई कर सकते थे अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता कि यूज प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ जब यहाँ पर दे दिया है तो वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल को बनाते हैं। हालांकि ये भी सम जो है वो प्रीवियस वाले सवाल के जैसे ही बनेगा, किंतु एक और अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। इसमें भी देखिए हमें जो इसमें देखना है, इस हियर ऑल्सो देयर आर 3 टर्म्स। देखिए जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है उसको हम लोग एक ही टर्म के फॉर्म में लेते हैं। तो इसमें दिस इज़ 1 टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। अभी हम लोगों को देखना है कि ये जो 3 टर्म्स हैं या तो तीनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 2 में तो होना ही चाहिए। तो इसमें 2/5 और 2/5 जो है वो मैच कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ का यूज करके क्या करने वाले हैं, इस दोनों टर्म को एक साथ लिख देने वाले हैं। 1/14 इंटू
2/5 और ये जो बीच में एक टर्म है इसको हम लोग साइड में लिख देंगे -1/6 इंटू 3/2। अभी इस दोनों टर्म्स में से वी हैव टू टेक कॉमन। क्या कॉमन है? 2/5। सो इफ वी टेक 2/5 कॉमन देन व्हाट विल रिमेन इन द ब्रैकेट 3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस स्टेप में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया है। किस लॉ को यूज किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया है। तो -3/7 प्लस 1/14 विल बी 2/5 और यहाँ पर 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा। 7 2 जा 14 सो -3 2 जा 6 और 14 1 जा 14 सो ये हो गया। और यहाँ पर हमारा जो है वो 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये -1/4 यहाँ पर हमारा टर्म जो है वो आ रहा है, राइट। अब इसके बाद यहाँ नीचे में प्लेस नहीं है तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा ऊपर में। तो आइए इसके बाद का जो स्टेप है मैं यहाँ पर करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर 2/5 है तो 2/5 हम लोग लिख देंगे और -6 + 1 क्या होता है? -6 + 1 -5 होता है। और आई होप कि ये आपको आती होगी क्योंकि क्लास 7th में जो है वो इंटीजर चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो इंटू -5/14 हो गया और -1/4 यहाँ पर हम लोगों को दे देना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 के साथ ये 5 कैंसिल होकर के -1 आ रहा है और 2 के साथ 14 कैंसिल होकर के 7 आ रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो इस वाले न्यूमरेटर के साथ इस वाले डिनोमिनेटर को जो माइनस के बाद दिया हुआ है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। ये होता है बच्चों में, सारे बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं तो आप बिल्कुल ही ऐसा मत कीजिए। जो 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है हम लोग कैंसिलेशन जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी 2 नंबर्स, उसी 2 फ्रैक्शन या रैशनल नंबर जो भी बोल लीजिए करेंगे। तो ऊपर में हमारा क्या नंबर आया? -1 ही बचा है तो -1 और नीचे में 7 × 1 7 और -1/4। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसे सिंप्लीफाई कर देना है। दैट मीन्स आप एडिशन बोल सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन, जो समझें। इसका एलसीएम लेकर के 7 और 4 का एलसीएम जो है वो 28 होगा। 7 4 जा 28 सो -1 × 4 विल बी -4 और 4 7 जा 28 तो 1 7 जा 7। नाउ ऊपर में जो हमारा नंबर आया वो आ गया -4 एंड -7 जो कि होता है -11, राइट। तो आई कैन राइट द आंसर आउट हियर। सो -11/28 एंड दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज -11/28। और यहाँ पर हमने 2 प्रॉपर्टीज का यूज किया है लाइक क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी हमने एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर को यूज किया है और यूज करके हमने इसे सिंप्लीफाई किया है। तो आई होप ये जो दोनों सवाल है वो आपको अच्छी तरह से समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 1.1। Question number 2 is write down the additive inverse of the following rational numbers। तो additive inverse क्या होता है? अगर नंबर a हो, रैशनल नंबर a हो, या चलिए मैं इसे a/b लिख देता हूँ, a/b के फॉर्म या p/q के फॉर्म में, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -a/b होगा। दैट मीन्स जो साइन है वो चेंज कर देना है। तो एडिटिव इन्वर्स अगर हम लोग 2/8 का निकालें, ऐसे तो सिंपली आप साइन चेंज करके आप इसका एडिटिव इन्वर्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्कूल मैथ्स करवा रहा हूँ। स्कूल मैथ्स जो स्कूल में प्रोसेस होती है पढ़ाने का, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, माइनस और जो भी ये नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना होगा और इसके बाद एक स्टेप इसमें जो है वो ज़्यादा
कर देना होगा, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि जो स्कूल में है वो प्रोसेस दिखाना पड़ता है, वर्किंग को दिखाना पड़ता है, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। तो डायरेक्ट आंसर ऐसे तो आप समझने के लिए समझ ही रहे हैं कि ये साइन जो है वो सिर्फ चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप जो है वो आपको ज़्यादा कर लेनी चाहिए। अब देखिए ये इसका अगर हम लोग एडिटिव इन्वर्स निकालें तो माइनस तो हमने दे दिया है एज वी आर फाइंडिंग द एडिटिव इन्वर्स, और जो नंबर था उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 होगा। तो इसका आंसर ये हो गया। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, और जब देखिए आप सारे स्टेप करते हैं तो जो मिस्टेक होने का जो चांस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मिनिमम मिस्टेक होते हैं वहाँ पर। और अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो वहाँ पर मिस्टेक का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आइए इसको हम लोग देखिए, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे 2 माइनस साइन है तो इसमें से एक माइनस साइन जो है वो हट जाएगा। तो इसका आंसर वी कैन राइट -6/5। मैंने इस दोनों को नहीं मल्टीप्लाई करके इस दोनों को किया, क्योंकि वी ऑल नो दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर के साथ नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर आप इसको 6/-5 लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगी या आपको 0 या नंबर आंसर गलत हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन जब भी हम लोग कोई आंसर को लिखते हैं, किसी आंसर को, तो उसे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, राइट। लेकिन आप अगर इसको 6/-5 भी लिख देते हैं तो दैट विल बी ऑल्सो राइट आंसर। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। 19/-6, तो दिस विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 19/6। तो आई होप कि जो एडिटिव इन्वर्स है किसी भी नंबर का वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। चिल्ड्रेन, इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज आस्क्ड दैट वेरीफाई करना है हमें कि -(-x) इज इक्वल टू x होता है। और इसका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और दोनों में जो x का वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। और क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज ये नेगेटिव है और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पॉजिटिव था, तो वो आप खुद से बनाइएगा, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए किसी भी वेरिफिकेशन का जो रूल होता है उसमें हम लोगों को LHS और RHS को सिमिलर प्रूफ करना पड़ता है, यानी कि दोनों को सेम लाना पड़ता है। तो इसका जो LHS है हम लोग इसी को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हमारा है -(-x). तो करना क्या है, हमें सिर्फ x का जो वैल्यू है उसे हमें रिप्लेस कर देना है, जो x का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है उससे, यानी कि -13/17 से x को रिप्लेस कर देना है। देखिए कुछ हमने नहीं किया, ये माइनस साइन जो है वो मैं आपको एक बार फिर से, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, ये माइनस साइन इस माइनस साइन के इक्वल में चला गया, यहाँ पर जो माइनस साइन है वो इसके बराबर में हो गया, और ये जो -13/17 है वो इस x का जो है वो वैल्यू है, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, -13/17 है। जब ये सब सारा चीज़ हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोगों का काम होगा मल्टीप्लाई करना। तो माइनस और इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी +13/17, और ये जो है वो -13/17 होगा। और जो हमारा RHS है वो क्या था, x था, और x का यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, -13/17, यानी कि -13/17 इज इक्वल टू हम लोग x लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू है -13/17, सो दिस इक्वल टू वी कैन राइट x। तो जो इसका जो वेरिफिकेशन था दैट इज डन, क्योंकि हमें वेरीफाई करना था कि LHS इक्वल टू RHS, और ये जो x था हमारा वो क्या था, RHS, यानी कि ये क्या है RHS, तो हो गया ना LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। चिल्ड्रेन, इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जो है वो हम लोग दूसरे शब्दों में रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं,
यानी कि जो काम हम लोगों ने रेसिप्रोकल निकालने के लिए किया हुआ था वही काम हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को निकालने के लिए करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको इंटरचेंज कर देना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस में ले जाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो रेसिप्रोकल भी होता है। तो आपको रेसिप्रोकल लिखने के लिए कहा जाए या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने के लिए कहा जाए, यू विल बी डूइंग द सेम थिंग। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसके आंसर को लिखते हैं। देखिए -13 जो है वो -13/1 होगा अगर हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिखे तो इसका जो उल्टा होगा यानी कि रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर में चला जाएगा और -13 नीचे में चला आएगा। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, ये जो 19 है वो ऊपर में जाएगा, ये जो -13 है वो नीचे में आएगा और हम लोग इसको जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल हम लोग निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे तो अगर आप इसमें भी दोनों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर के चले आए या फिर दोनों डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में लेकर के चले जाएं तो आपको आंसर मिल जाएगी। लेकिन जो इसका आंसर दिया हुआ रहता है बुक में वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया रहता है। तो आइए हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। तो देखिए माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो 15 होगा और 8 को 7 से करेंगे तो 56 होगा। इसमें देखिए कोई भी नंबर कट नहीं रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कैंसिलेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, दोनों अलग सब अलग अलग है। अब इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 56 विल गो अप एंड 15 विल कम डाउन। तो ये जो है वो इसका आंसर हो गया 56/15। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तो -1/1 और इसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/-1 या फिर इसको हम लोग -1 भी लिख सकते हैं। यानी कि -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो -1 ही होगा, राइट। तो आई होप कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर कह लीजिए रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग और एक प्रश्न को समझते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 1.1। चिल्ड्रेन, in this we are asked to write the name of the property used here। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए हैं और तीनों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको तीनों ही समझाऊंगा क्योंकि जो ये 3 क्वेश्चन है वो अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इस तीनों को हम लोग जो है वो करेंगे। तो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड हियर, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, -4/5 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 × -4/5 दैट इक्वल टू -4/5 यहाँ पर आ रहा है। ऐसे तो इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये दिया हुआ है -4/5 इसलिए इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो अलग होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी हाँ, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसे मैंने जब प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा था उसमें मैंने इस चीज़ को नहीं बताया था। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब हम लोग किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द सेम नंबर, राइट। हम लोग को जैसे कि 2 को 1 से करें तो 2 होगा, 1/4 को 1 से करें तो 1/4 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख देंगे, आइडेंटिटी। इसी तरह से देखिए एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने से वही नंबर मिलता है। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। अब यहाँ पर देखिए इस नंबर में 13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो नंबर है ना वो देखिए उसका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है ना। यहाँ पर 13/17 इंटू 2/7 है, दोनों नेगेटिव है और यहाँ पे 2/7 पहले है। तो इसे हम लोग जानते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, राइट।
तो यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन लिख देना है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, हालांकि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, इसे लिख देने से थिंग्स विल बी मोर क्लियर। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ लिखते हैं तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 19/29 और 29/19, ये जो है वो नंबर को यहाँ ये नंबर क्या है, ये जो नंबर है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर कह लीजिए रेसिप्रोकल है। So there is a property that the product of a number and its multiplicative inverse is always 1. The product of a number and its reciprocal is always 1. और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज किया हुआ है, हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर किया हुआ है और हम लोगों को सिर्फ इसका नाम बताना है। तो द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रश्न दिया हुआ था और तीनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टुडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आज मैंने आपको थोड़ा स्लो में पढ़ाया हूँ, ठीक है। आई होप कि ये जो मैं आज का क्लास लिया हूँ, आज जो मैंने आपको बताया, जो समझाया, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द सेम एक्सरसाइज 1.1। किंतु आज जो मैं रिकॉर्डिंग करने का जो आज मेरा थोड़ा मेथड था, जो पहले का वीडियो आपने देखा होगा उससे थोड़ा डिफरेंट आपको लगा होगा। क्यों लगा होगा? सबसे पहले तो मैं एक माइक का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर एक माइक लगा हुआ है, पहले मैं माइक का यूज नहीं करता था। तो आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस in quality of audio, right, in my previous video and this video, and which you like most। किस वीडियो का जो ऑडियो क्वालिटी है वो बेहतर है, पहले का या फिर आज के वीडियो का, ये ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, राइट। और एक डिफरेंस आपने नोटिस किया होगा, पहले मैं फॉर्मल में आता था, आज मैं कैजुअल में आया हूँ, गर्मी बहुत है, तो इसे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि विच यू लाइक मोस्ट, फर्स्ट जो पहले मैं रिकॉर्डिंग करता था या आज का जो मैं इस वीडियो में आपने देखा होगा। एक डिफरेंस और है, मैं थोड़ा पहले फास्ट बोलता था, इस वीडियो में मैंने थोड़ा स्लो बोला है, तो इसे भी कमेंट करके बताइएगा कि विच यू लाइक मोस्ट, पहले वाला या आज वाला, किस वीडियो का कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा, ये ज़रूर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। बिकॉज जब तक ऑडियंस का जो है वो रिएक्शन और उसका जो रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलेगा, आई विल नॉट बी एबल टू नो माई वीक पॉइंट एंड माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और जो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ वो आप ज़रूर मेरे लिए करेंगे, मुझे सपोर्ट करने के लिए करेंगे, ताकि मैं और भी अच्छी क्वालिटी का वीडियो आपके लिए बना सकूं। That's all for today's class. Thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye. Take care.